चपाटी वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेटा जी खुशी एजुकेशन जोन में आपका स्वागत है। तो बेटा आज मैं आपके सामने निबंध डिस्कस करने जा रही हूँ जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 6 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। आप इस हेडिंग को जरूर लर्न कर लेना, जिससे हेडिंग याद रहेगा तो आप अंदर का कंटेंट खुद भी बना के लिख सकते हो। हेडिंग जरूर याद कर लेना बेटा। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जो कि कम्युनिटी पोस्ट में वहाँ लिंक डाला हुआ है। आप वहाँ से ज्वाइन करके फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ डाउनलोड करके आप पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है बेटा जी। तो आज का निबंध है जल की उपयोगिता या जल ही जीवन है। इसी पे आप है जल की उपयोगिता या जल ही जीवन है, हेडिंग है। ठीक है। तो हेडिंग क्या क्या है इसमें, जैसे प्रस्तावना हेडिंग है मानव जीवन के लिए जल का महत्व, स्वच्छ रहने के लिए जल का महत्व, पेड़ पौधे के लिए जल का महत्व। और नेक्स्ट हेडिंग है पशु पक्षी और वन जीवों के लिए जल का महत्व। ये 5 हेडिंग जो भी है आपका 5 हेडिंग है, इसको आप जरूर लर्न कर लीजिएगा। जो अगर आपको हेडिंग पता रहेगा तो आप आराम से निबंध लिख सकते हो। ठीक है बेटा, ये स्टार्ट करते हैं। प्रस्तावना में क्या लिखना है, जल ही जीवन है। तो हमारे जीवन में जल का बहुत महत्व है। जल के बिना कुछ भी संभव नहीं है। जल के बिना मनुष्य के जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। पृथ्वी पर जल पाया जाता है, इसलिए इसे अनोखा ग्रह कहते हैं। पृथ्वी पर जल पाया जाता है, इसलिए इसे अनोखा ग्रह कहते हैं। जल के कारण ही आज मनुष्य जाति पृथ्वी पर विकसित हो सकी है। मनुष्य पशुओं, पेड़ पौधे सभी के लिए जल आवश्यक होता है। यदि पृथ्वी से जल समाप्त हो जाए तो कोई भी जीव जंतु जीवित नहीं रह पाएगा, क्योंकि सभी जीव जंतु जल का उपयोग करते हैं। यह चिंता का विषय है कि मनुष्य ने अपनी व्यावसायिक गतिविधियों के द्वारा पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल को संकट में डाल दिया है। पृथ्वी के 78% भाग पर महासागर पाए जाते हैं, जिनमें नमकीन जल मिलता है, परंतु यह पीने की योग्य नहीं होता। पीने योग्य जल को मीठा जल या मीठा पानी कहते हैं। पृथ्वी पर मौजूद कुल जल में से 2.7% जल ही पीने योग्य है। यह आपको प्रस्तावना में इतना आपको लिखना है। अगर आप इतना लिख देते हो तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। आप खुद से भी बना के थोड़ा बहुत लिख सकते हो। नेक्स्ट हेडिंग है मानव जीवन के लिए जल का महत्व। ये मनुष्य के जीवन में जल का महत्व क्या क्या है। तो मनुष्य के लिए जल बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिना भोजन के लिए मनुष्य 7 दिनों तक जीवित रह सकता है, पर बिना जल के पिए बिना 3 दिनों में ही मर जाएगा। हम सभी लोगों को प्यास लगती है और प्यास बुझाने के लिए जल का सेवन करते हैं। स्वस्थ रहने के लिए एक व्यक्ति को प्रतिदिन 2 से 3 लीटर पानी का सेवन करना चाहिए। प्यास लगने पर जब पानी नहीं मिलता है तो बड़ी बेचैनी अनुभव होती है, इससे ही जल का महत्व पता चलता है। जब हमें प्यास लगता है, हमें पानी नहीं मिलता है, तभी हमें जल का महत्व ज्यादा पता चलता है। ठीक, मनुष्य के लिए जल ही जीवन है। जल का संरक्षण करना चाहिए, हमें जल का संरक्षण करना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी से जल तेजी से विलुप्त हो रहा है। मनुष्य की व्यावसायिक गतिविधियों ने आज पीने लायक जल को संकट में डाल दिया है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां द्वारा प्रदूषण फैलाया जा रहा है। रासायनिक कचड़ों को नदियों, झीलों, तालाबों में बहाया जा रहा है, जिससे जल दूषित हो रहा है। रासायनिक कचरे को नदियों, झीलों, तालाब में बहाया जा रहा है, जिससे जल दूषित हो रहा है। हमें इसे रोकने के लिए मजबूत कदम उठाने
होंगे। नेक्स्ट हेडिंग है स्वस्थ रहने के लिए जल का महत्व क्या है, कितना है। तो मनुष्य के शरीर में 65 से 80% तक जल पाया जाता है। रक्त में 7% जल होता है। स्वस्थ रहने के लिए हमें साफ और शुद्ध जल का सेवन करना चाहिए। दूषित जल पीने से पीलिया, गैसें, संक्रामक रोग, चेचक, पेचिश, दस्त जैसी बीमारियां हो जाती हैं। दस्त के रोग में शरीर में पानी की मात्रा कम हो जाती है, इसलिए ORS का घोल रोगी को दिया जाता है। जब किसी व्यक्ति को दस्त हो जाता है और उसे पानी की कमी हो जाती है तो उसे ORS घोल दिया जाता है। जल को साफ करने के लिए उसमें ब्लीचिंग पाउडर या फिटकरी डाल दी जाती है। यदि जल दूषित हो तो उसे उबालना चाहिए, जिससे उसके सभी बैक्टीरिया मर जाएं। जल को साफ कपड़े में छानकर पीना चाहिए। ठीक है। पेड़ पौधों के लिए जल का महत्व क्या क्या है, नेक्स्ट हेडिंग है। तो पेड़ पौधों के जीवन के लिए जल कितना महत्वपूर्ण है, इसके बारे में जानते हैं। तो मनुष्य की तरह पेड़ पौधों को भी जल की आवश्यकता होती है। मनुष्य की तरह पेड़ पौधों को भी क्या होती है बेटा, जल की आवश्यकता होती है। पौधे अपनी जड़ों से जल ग्रहण करते हैं और सभी शाखाओं पत्तियों तक जल पहुंचाते हैं। पेड़ पौधे के तने में जल एकत्रित होता है। कहाँ एकत्रित होता है, तने में जल एकत्रित होता है। बिना पानी के कोई भी पेड़ पौधा विकसित नहीं होता है। जैसे हम लोग का जीवन असंभव है बिना पानी के, वैसे ही पेड़ पौधे का जीवन असंभव है। ठीक है। पानी ना मिलने पर सभी पेड़ पौधे मुरझा जाते हैं और शीघ्र ही सूख जाते हैं। हम जितनी प्रकार की सब्जियां और फल खाते हैं वे सभी पेड़ पौधे से ही प्राप्त होते हैं। मनुष्य के जीवित रहने के लिए पेड़ पौधों का भी जीवित रहना अत्यंत आवश्यक है। बिना पानी के सभी पेड़ पौधे सूख जाएंगे और कोई भी फसल नहीं होगा। गेहूं, मक्का, चावल जैसे मूलभूत अनाज की खेती जल के द्वारा ही संभव हो पाती है। यदि पृथ्वी से जल ही गायब हो जाए तो कोई भी फसल नहीं हो पाएगा और मनुष्य भूखा मर जाएगा। इस रीडिंग में मतलब पेड़ पौधे के लिए जल का कितना महत्व है वो बताया गया। आप अपने मन से भी थोड़ा बना के लिख सकते हो, क्योंकि आप देख रहे हो अपने एनवायरनमेंट को। ठीक है। पशु पक्षी और अन्य जीवों के लिए जल का महत्व, तो नेक्स्ट हेडिंग यही है। तो मनुष्य की तरह पशु पक्षी और अन्य जीवों को भी प्यास लगती है। गाय, भैंस, बकरी, भेड़, शेर, भालू, पक्षी और दूसरे जीव भी पानी पीते हैं। यह एक ऐसी चीज है जिसके बिना कोई भी जीवित नहीं रह सकता है। कुछ ही ऐसे दुर्लभ जीव हैं जो ना के बराबर पानी का सेवन करते हैं, पर अधिकतर पशु पक्षी और जीव जंतु पानी का इस्तेमाल करते हैं। रेगिस्तान में पाए जाने वाले ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, क्योंकि यह एक बार में 50 लीटर तक पानी पीकर अपने शरीर में संचित कर लेता है और कई दिनों तक पानी बिना जीवित रह सकता है। जल का संरक्षण हम कैसे कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में जानते हैं। नेक्स्ट हेडिंग यही है। तो जल का संरक्षण, जल एक कीमती संसाधन है, इससे व्यर्थ में बर्बाद नहीं करना चाहिए। सभी टंकियों को ठीक कराना चाहिए, जिससे लगातार पानी गिरता रहता है। नहाते समय बहुत अधिक पानी नष्ट नहीं करना चाहिए। आवश्यकता के अनुसार पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। वर्षा के पानी को हार्वेस्ट करना चाहिए और उसे किसी टैंक या तालाब में एकत्रित करना चाहिए। वाहनों, गाड़ियों और घर की सफाई करते समय जल बहुत अधिक नष्ट नहीं करना चाहिए। दूषित पानी को नदियों, तालाबों और जलाशयों में
जलाशयों में नहीं छोड़ना चाहिए। इससे जल दूषित होता है और उसके अंदर की मछलियां और दूसरे जीव जंतु भी मर जाते हैं। इतना ही है, जल ही जीवन है। 5 हेडिंग है, अगर 5 हेडिंग को आप लर्न कर लीजिएगा। जल ही जीवन है। आप उपसंहार भी लास्ट में लिख सकते हैं अपने मन से बना के, जल की क्या आवश्यकता है, कैसे है, सब मिला के 5 हेडिंग का अगर आप उपसंहार में लिख सकते हैं तो और ही अच्छा होगा। ठीक है, थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू बच्चों, थैंक यू बेटा, थैंक यू बच्चों।